नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गौरव के पांडे। आखिरकार 15 दिन और सरकार के आश्वासन के बाद जाटों ने धरना खत्म कर दिया है और फैसला किया है कि वो 31 अगस्त तक इंतजार करेंगे। अगर तब भी सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन इन 15 दिनों से जाटों को क्या मिला? सरकार इस रास्ते पर जहां पहले खड़ी थी अब भी वहीं खड़ी नजर आ रही है। दरअसल कल सरकार के साथ यशपाल मलिक गुट की घंटों तक बातचीत के बाद धरना खत्म करने का फैसला किया गया। जाटों ने फैसला किया है कि 31 अगस्त तक वो सरकार के रुख का इंतजार करेंगे। अब सरकार ने कहा कि वो कानून के दायरे में रहकर जाटों की हर संभव मदद करेगी, जैसे कि सरकार पहले से ही कहती और करती आई है, ये उनका दावा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर जाटों को इन 15 दिनों से में जो उन्होंने प्रदर्शन किया उससे मिला क्या, अलग क्या मिल गया, ये सवाल है, जिसके बाद उन्होंने धरना खत्म करने का आश्वासन दिया है। तो क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या सरकार जो पहले नहीं मान रही थी वो ऐसी कौन कौन सी मांगे हैं जो सरकार मान गई है, ये भी बड़ा प्रश्न है। और इसके लिए हम यशपाल मलिक गुट से किसी को और बीजेपी से सबसे पहले किसी को जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम समझ सकें कि दरअसल फर्क क्या है। लेकिन ये 15 दिन और आप जरा समझने की कोशिश करिए कि यशपाल मलिक गुट की इसमें भागीदारी क्या है। आपको हम एक बार मांगे बता देते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए हम ये मांगे बताने की आप कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मांगे क्या क्या हैं। जाट आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक हटवाने के लिए सरकार पैरवी करे। उसके बाद जाट आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। आंदोलन के दौरान जेल में बंद निर्दोषों की रिहाई हो। आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। जींद में 130 लोगों पर दर्ज हो देशद्रोह के मामले जो हैं उनकी जांच हो। आंदोलन में मारे गए लोगों और घायलों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। जाट समाज के महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ने वालों और जाट धर्मशालाओं पर हमला करने वालों पर कार्रवाई हो। जाटों के खिलाफ सभी नोटिस और दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। केंद्र में जाट आरक्षण की मांग के लिए वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। अमित शाह और अरुण जेटली के साथ बातचीत की मांग भी उन्होंने रखी। सभी बैठकों और सम्मेलनों पर लगी रोक जो है वो हटाई जाए, ये भी मांग की गई है। निर्दोषों की रिहाई और मुकदमे के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। प्रदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पे जाट नेता हैं। हुड्डा साहब, जरा मुझे समझाइए, हम समझना चाहते हैं आपसे कि ये जो बातचीत हुई जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि फिलहाल इसको ये जो धरना प्रदर्शन था, आंदोलन जो कर रहे थे, उसको खत्म किया जाए और 31 अगस्त तक का इंतजार किया जाए। क्या बातचीत हुई और क्या आश्वासन मिला? पहले क्या सरकार नहीं कर रही थी जिसका आश्वासन अब सरकार ने दे दिया आपको? देखिए, सरकार अपना काम पहले भी कर रही थी। अब भी कुछ स्वार्थी और अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ जाट नेता ऐसे हैं जो प्रदेश के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं बाहर से आकर। हाँ। जो कि अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। सरकार पहले भी काम कर रही थी और सरकार अब भी काम कर रही है, परंतु बार बार जो ये दबाव की राजनीति की जा रही है, ये सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए और अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया जा रही है सारी की सारी। ठीक है, लेकिन आप जाट नेता हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या बाकी, अगर आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो बाकी जाट नेताओं का ये नैतिक कर्तव्य नहीं बनता है कि अगर आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो बाहर से आके माहौल ख़राब कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आप एकजुट हो जाएं और आप कहें कि नहीं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, ये गलत है? देखिए, जो बाहर के जाट नेता हैं जो आकर माहौल खराब कर रहे हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। जो प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं, बार बार अपनी राजनीति चमका रहे हैं, राजनीति का धंधा कर रहे हैं अपने उसके ऊपर, और सरकार के साथ हमारी जो बात हुई है वो हमेशा सकारात्मक ही रही है और सरकार ने हमेशा हमारे को आश्वासन ही दिया है कि हम आप लोगों का काम अच्छे से करेंगे। और कोर्ट में मामला चल रहा है तो हमें कोर्ट के न्यायालय के
आदेश की पालना करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर सर आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। हवा सिंह सांगवान जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, जाट नेता हैं। सांगवान साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, आपके पास आऊंगा। और सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सुनीता जी आपके पास आऊंगा। पहले हवा सिंह सांगवान जी, आपसे जानना चाहता हूं, इस मीटिंग के बाद जो ये फैसला किया गया कि अब धरना नहीं होगा, क्या ऐसी मांग थी, कौन सी ऐसी मांग थी जो सरकार पहले नहीं कर रही थी और उसको अब सरकार ने करने के लिए हामी भर दी? ऐसा है कि जाट समाज यशपाल मलिक को समझने की कोशिश कर रहा है अभी। हम्म देखिए 5 जून के बाद ये बंदा हरियाणा में आया ही नहीं। जहाँ आंदोलन होता है वहाँ लीडर हमेशा साथ होता है हम्म और इसी को लीडरशिप कहते हैं। और ये डरता यहाँ आया नहीं ना, अपना पीछा छुड़ाने के लिए इसने दिल्ली मीटिंग करवाई। हम्म जाट बेचारे धूप में बैठे रहे, बरसात में बैठे लेकिन रहे। जो जाट इनके आह्वान पर आंदोलन कर रहे थे वो भी तो जाट हैं, क्या वो नहीं समझ पा रहे हैं? देखो जाट हरियाणा का मैं समझ रहा हूँ, 8-9 साल से हम लगे हैं इस काम में। हाँ हम लोग जो है बाहर के आदमी को ज्यादा कंसिडर करते हैं, महत्व देते हैं। ये हमारा जो है फितरत है। हाँ और ये आकर के आदमी गलत कर रहा है। हम जो पत्रकार वार्ता करेंगे 2 दिन के बाद फिर बताते हैं हम। देखो ये गलत बात है, ये जनता का क्यों ये बात परसों जो है नहीं, एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं सांगवान साहब, कि ये जो मीटिंग हुई, क्योंकि मांगों की लिस्ट मेरे हाथ में है, और इसमें से ऐसी कौन सी मांग है जो सरकार ने अब मान ली और पहले नहीं मान रहे थे? वो कह रहे हैं कि जो निर्दोष लोग हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए, ये सरकार पहले भी कह रही थी। जांच होनी चाहिए, सरकार पहले भी कह रही थी। तो अब कौन सी ऐसी अलग एक्स्ट्रा मांग मान ली जो ये धरना खत्म कर दिया गया? ऐसा नहीं, बल्कि इन्होंने एक मांग को छोड़ दिया है। जिस मांग को लेकर के जाट समाज 8-8.5 साल से लगे है आरक्षण, उस बात को भी इन्होंने छोड़ दिया। बोला आरक्षण हमारी मांग ही नहीं थी। तो मांग नहीं थी तो क्यों लोगों को तंग कर दिया? पहले मान रखा है, सरकार ने मान लिया, धनखड़ साहब ने परसों माना, 2 तारीख को माना था। और हमको विश्वास तो देखो करना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए। ऐसा थोड़ा है कि अभी बातचीत तो करनी पड़ती है, हम तो कर रहे हैं शुरू से, कभी मना नहीं किया बातचीतों से। तो ये कुछ आप गुमराह करने वाली बातें लगी मुझे कि जो इस मांग के लिए हम मर रहे थे, बच्चे मर गए, पहले मर गए, और उस मांग को बोलता हमारी आरक्षण मांग ही नहीं है। ये क्या ड्रामा है? तो ये समझने की कोशिश है। अच्छा, एक बात बताइए सांगवान साहब, अगर आप ये तमाम बातें कह रहे हैं और ये तमाम बातें अगर जाट हरियाणा के समझ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं खड़े होते और कहते हैं कि नहीं ये ड्रामेबाजी है जो आप यहाँ कह रहे हैं? आप अपने जाट भाइयों को क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ भाई ये ड्रामेबाजी हो रहा है? ऐसा क्यों होने दे रहे हैं आप? हरियाणा का जाट, ये मेरा अनुभव है। हाँ। क्योंकि मैं बाहर भी घूमया हूँ, हरियाणा से बाहर बहुत घूमया हूँ। 35 साल बाहर रहा हूँ। ये जो है ना, हरियाणा का जाट में सबसे बड़ी वीकनेस ये बहक जाता है बहुत जल्दी। बाहर का आदमी आके बहक आ सकता है, और बैठे हुए हैं कुछ आदमी, मैंने अच्छी तरह पहले से मालूम है। तो कौन बहका रहा है? हाँ, तो अभी हम जो आज समझ जाएंगे जाता, ऐसी बात नहीं, समझ तो रहे भी हैं। और भी समझ जाए, जो कमी वो समझेंगे, क्योंकि बात सच्चाई तो सामने आनी है। गवर्नमेंट भी जहाँ हमारे साथ तो करेगी। ठीक है सर, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए, आपके पास दोबारा लौट के आऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। सुनीता जी, आपको आवाज मिल रही है? जी। सुनीता दुग्गल जी, सुन पा रही हैं हमें? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ जी। सुनीता जी, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, और यही बात मैं बाकी 2 जाट नेताओं से जो हमारे साथ जुड़े उनसे मैं यही पूछ रहा था, और आपसे भी वही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी मांग मान ली सरकार ने अब जो पहले नहीं मान रहे थे, जो ये आंदोलन खत्म कर दिया गया? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इसको। देखिए ये तो क्योंकि आप खुद भी ये बात कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी मांग इसमें ऐसी नई नहीं है जो सरकार ने पहले नहीं मानी हो, और फिर उसके बाद आप खुद ये पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी मांग है कि जिसके बाद उन्हीं मांगों में से ही उन्हीं को दोहराया गया है और फिर उसके बाद जो है धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जो आप अगर ये उन्हीं से सवाल पूछें कि जी अगर आप ये बताएं कि ये मांग तो पहले भी आपकी मांग ली गई थी, क्योंकि आप उनको लाइन पे लेते रहे हैं, तो आप एक बार अगर उनसे पूछा तो मुझे लगता है कि हमारे जो नहीं, ठीक है, वो जवाब उनको देना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, संतुष्ट हो जाएंगे जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी सरकार भी लगातार बात कर रही है, आपको नहीं लगता है? जैसे जाट नेता बाकी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हवा सिंह सांगवान साहब हैं, प्रदीप हुड्डा हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, ये लोग भी सुन रहे हैं और ये भी यही कह रहे हैं कि कोई बाहर का आदमी, और यही बात रामविलास शर्मा ने भी एक बार कही थी, आपको याद होगा, शिक्षा मंत्री हैं, कि कोई बाहर का आकर यहाँ जो है वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर सब लोग इस बात पर सहमत हैं, तो इस बाहर के आदमी को तथाकथित, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं, इसको इतनी फुटेज क्यों दे रहे हैं आप लोग, इतनी बातचीत क्यों की जा रही है? हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि प्रदेश का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे, प्रदेश का जो है वो हमारा जो युवा है वो भटके ना,
हमारे प्रदेश की सरकार की पुरजोर यही कोशिश है, और इस कोशिश में हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते सुनीता हैं जी, कि आपकी पार्टी में भी बहुत सारे जाट नेता हैं, मंत्री भी हैं जाट, तो क्या उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सरकार ने देना जरूरी नहीं समझा, आपकी पार्टी ने देना जरूरी नहीं समझा कि जाकर जाट युवा जो बैठे हैं आंदोलन पर उनको समझाएं कि वो किसी भी अलग मांग के लिए नहीं बैठे हैं, वो वही मांग रहे हैं जो सरकार ऑलरेडी उनको देने के लिए तैयार है, जो सरकार ऑलरेडी कर रही है, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं आपके जाट नेता? ये ऐसा है कि उनको पूरा समझाया गया, और जैसा कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ जो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे नेता हैं हवा सिंह सांगवान जी, उन्होंने भी आपको अभी स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे बच्चे कुछ ऐसे हैं कि जो थोड़ा बहक जाते हैं। नहीं, आपकी पार्टी से, आपकी सरकार से कौन कौन से जाट नेता गए हैं समझाने के लिए ऐसे लोगों को? जरा हमें भी बताइए, दर्शक सुनना चाहते हैं। देखिए, उनको आप लोगों के मीडिया के माध्यम से और सबके माध्यम से, और हमारे महम में जो हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं वो गए हैं वहां पर उनको समझाने के लिए। बस बलराज कुंडू जी। मैडम, बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं आपकी पार्टी में, और ये उनका अभी क्या आप ये एक बात दायित्व बताइए, नहीं एक बनता है बात कि जब उन पे बताइए ये मुझे टैग आप, है कि वो जाट नेता हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब आप लोग कह रहे हैं कि जाट जो है उनको बहकाया जा रहा है, बाहर का कोई आदमी आके फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो जाएं और बताएं कि ये जो मांग है, क्योंकि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें से ऐसी कौन सी मांग आप लोगों ने अब मान ली जिसके लिए 15 दिन से धरना हो रहा था और अब आप लोगों ने मान ली तो धरना खत्म हो गया। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आप ये सारी जो प्रक्रिया हुई है जिसके तहत हमारे प्रदेश में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन सब समाप्त हो गया है, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय हम किन सवालों के घेरे में चले नहीं, जाएं? उसको अप्रिशिएट करना जरूरी है, लेकिन एक मिनट मुझे एक बात बताइए कि ये हर दिन 5 करोड़ से ज्यादा का खर्च, क्या ये सरकार का कोई मंत्री अपने पॉकेट से वहन करेगा, या ये तमाम खर्च जो है वो उसी आम जनता के ऊपर आएगा जिस आम जनता से आप टैक्स लेते हैं? ये सोचिएगा। इसके लिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब पीसीआर जो है लगातार ये कह रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जब आएंगे तो इस सवाल का आपसे जवाब चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं, आपकी सरकार क्या सोचती है इस पर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपारा मोटर स्टार्टर। योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अद्भुत देन है। योग तन, मन और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की प्रेरणा से हरियाणा सरकार सभी जिला एवं उपमंडल स्तर पर योग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले योग महोत्सव में हिस्सा लेंगे। विश्व पटल पर योग भारत है लेकर आया, योग ही देगा मानव को स्वस्थ और सुंदर काया। सूचना जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा जनहित में जारी। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਕੋ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਪੋਰਟਡ सल्फर व कैल्शियम से युक्त। वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। अरे चौधरी कहाँ निकल पड़े? पिछले साल कीटों ने फसल बिगाड़ दी थी, सोचा इस साल बाबा से पहले ही आशीर्वाद ले लूं। क्यों, कीटनाशक दवाई नजर नहीं दिया? क्या बताऊं? अब आप क्या बताएंगे? ये है धानुका के सलाहकार, आइए। कवर है सबसे शक्तिशाली कीटनाशक जो अधिक समय तक कीटों से सुरक्षा देता है।
जिससे आपकी उपज बढ़े और मुनाफा भी। इसीलिए तो कहते हैं कवर बरसाए धन। कीटों से लंबे समय तक सुरक्षा पाने के लिए सिर्फ धानु का कवर ही मांगिए। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सॉफ्ट हाथ क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सुनीता दुग्गल बीजेपी से, हवा सिंह सागवान जाट नेता और यशपाल मलिक जाट नेता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। मलिक साहब, आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन कौन सी शर्तें थी जिस पर सरकार को आपने मना लिया है अब, जिसके बाद ये धरना खत्म करने का फैसला किया है? कल भी आपके चैनल को बता दी गई, लिस्ट भी दे दी गई। हाँ, अब हर बार अब वो उसी मुद्दों को पूछेंगे? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर आपसे क्योंकि इसमें कौन सी ऐसी बात है, मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए, जो पहले सरकार नहीं मान रही थी और अब मान गई है। आपके पास लिस्ट है मुद्दों की? हाँ, जिन मुद्दों पर बात हुई उनकी कल आपके संवाददाता को दे दी थी, वो पढ़ तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार पहले ये इस बात पे राजी नहीं थी कि आंदोलन के दौरान जेल में बंद निर्दोष लोगों की रिहाई होगी? इसमें एक ये मांग भी है?
आप मेरे मुंह से क्या कहलवाना चाह रहे हैं ये मत बताएं, आप क्या सवाल पूछ रहे नहीं, हैं मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो लिस्ट दिया है इसमें ये भी एक पॉइंट है कि आंदोलन के दौरान जेल में बंद निर्दोष लोगों की रिहाई के लिए आपने सरकार को मना लिया है। मतलब सरकार पहले मना कर रही थी इस बात के लिए? सरकार ने ये कहा है हाँ कि जो लोग निर्दोष है, हाँ निर्दोषों की पुनर्जांच का आवेदन हमें मिले, हाँ और पुनर्जांच के आवेदन पर सरकार पुनर्जांच कराएगी, हाँ और पुनर्जांच करा के जो लोग जेल में झूठे केसों में बंद किए गए 98% केस झूठे हैं, ठीक, उन सरकार एक्शन लेगी कानूनी रूप से। तो ये आपकी जीत है, ठीक है। एक और मांग है सर इसमें, आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाए, सरकार इस पर भी मान गई है? अब देखिए, हजारों की संख्या में अभी 5 तारीख के बाद मुकदमे दर्ज किए गए। हाँ, उनको सरकार ने कहा कि ये प्रिकॉशनरी मुकदमे थे, इनको सरकार वापस लेगी, कोई हिंसा नहीं हुई। ठीक है और जी। पहले भी 100 मुकदमे ऐसे हैं जहाँ पे कोई हिंसा नहीं हुई, कहीं पे कुछ नहीं, उनको भी सरकार ने कहा कि उनको भी कानूनी रूप से देखेगी और उसको वापस लेगी। नहीं, एक बात मैं जो समझना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि दर्शक भी हमारे देख रहे हैं वो भी समझना चाहेंगे इस बात को, कि ऐसी कौन सी नई मांग थी इसमें जो सरकार पहले नहीं मान रही थी और अब आपकी बातचीत के बाद सरकार मान गई है? सर जरा एक बार एक्सप्लेन करेंगे इसमें से नया क्या है? ऐसा कुछ चीजें हमारे सरकार के बीच में, मीडिया को उसमें पढ़ने की जरूरत ना है बीच में। हाँ। आपको जो बातें हैं, आज धरने खत्म हो गए। 15 दिन जो आप लोगों ने अफवाह उड़ाई थी चैनलों के माध्यम से, कौन सी अफवाह सर? ये हो गया वो हो गया, और कौन सी अफवाह सर, जरा बताएंगे? बहुत सी अफवाहें थी। टीवी चैनल जिस तरह से इस आंदोलन को दिखा रहे थे, जाटों ने ये साबित कर दिया। हाँ, नहीं किस, एक मिनट जो बातें मत करिए सर, थोड़ा तर्क दीजिए, तो थोड़ा लॉजिक भी दीजिए हमें, हम समझना चाहते हैं आपको कि कौन सी अफवाह की आप बात कर रहे हैं और उसको, उस पे हम फोकस करें। उससे पहले फोकस करना चाहेंगे, आपने जो लिस्ट दिया, आपने जो कहा कि ये मांगे थी सरकार ने मान ली है, इसमें ऐसी कौन सी नई बात थी जिसपे आपने सरकार को झुका दिया? बता दिया, कुछ चीजें हमारे सरकार के बीच की हैं, वो चीजें। अच्छा, पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ, आप ये कह रहे हैं? पर्दे के पीछे कोई पैसे का लेन देन नहीं है। हाँ। पर्दे के पीछे की बात यह है कि कुछ बातों में सरकार को समय लगेगा। हाँ। जैसे जैसे जो मांग पूरी होती चली जाएगी, आपके चैनल पे वे मांगे आती चली जाएंगी। नहीं सर, वो बात तो ठीक है, और पैसे का तो हमने जिक्र भी नहीं किया, मैंने तो बस यही पूछा कि पर्दे के पीछे भी कुछ है क्या? पर्दे के पीछे बहुत से काम होते हैं अनैतिक। अच्छा, मोटे काम होते हैं? ये आंदोलन था। हाँ। जो आप लोग भी खबर चलाते हैं, कई बार पर्दे के पीछे की खबर चलाते हैं, हमारी खबरों को भी गलत तरीके से दिखाते हैं। नहीं, ठीक है, पर्दे के पीछे क्या हुआ वो फिर पता चल जाएगा सर। वैसे मुझे एक बात बताइए, आपने कहा है अमित शाह और अरुण जेटली से बातचीत करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बातचीत उनसे करना चाहते हैं सर? कौन सी बातचीत? हाँ, जो सीएम नहीं मान रहे हैं आपकी, ऐसी कौन सी बातचीत आप करना चाहते हैं उनसे? मैं अपनी सारी मांगे देती है, सरकार ने उसको समयबद्ध सीमा के अंतर्गत बात करने की कही है। हाँ। उस मांगों को कल भी आपके चैनल पर बता दिया गया था। नहीं, ठीक है, मैं दर्शकों के लिए समझना चाह रहा हूँ सर, इसमें नया क्या है? ये तो बातें सरकार पहले भी कह रही थी कि हाँ, निर्दोष लोगों के खिलाफ हम एक्शन नहीं लेंगे, और आंदोलन के दौरान जो दर्ज मुकदमे हैं उसको आपने चलिए एक्सप्लेन कर दिया। आंदोलन में मारे गए लोगों और घायलों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकार कह रही है कि निर्दोष जो होंगे, जो मारे गए हैं, उनको नौकरी दी जाएगी। या आपने सरकार को इस बात के लिए राजी कर लिया कि जो भी मारा गया, चाहे वो निर्दोष हो, दोषी हो, सबको सरकार नौकरी देगी, आप ये कह रहे हैं? मैंने आपको यही बताया कि आप न तो इस मामले को ठंडा होना देना चाहते, क्योंकि आपकी चैनल की आमदनी होती होगी। हाँ। आप ये बात हो गई है। सर मुझे एक बात बताइए, आप हमारे चैनल के बारे में या मीडिया के बारे में जो कह रहे हैं, आपके ही जाट समुदाय के कई लोग आपको ये कह रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त भी फोन लाइन पे हैं, जो ये कह रहे हैं कि बाहरी आदमी ने आके हरियाणा के युवाओं को जो है वो गलत राह दिखा दी है। हवा सिंह सांगवान जी अभी भी हमारे साथ फोन लाइन पे, ये भी ये बात कह रहे थे। सांगवान साहब, वही बात कहेंगे फिर से? हाँ बिल्कुल, देखो हम पॉलिटिकली बटे हुए लोग हैं, ये मानना पड़ेगा। हाँ। यूपी को जो है 99 2000 मार्क्स से मिला है स्टेट में। यदि हम एक होते तो हमको 7 मिलता है। हमको आज तक नहीं क्लियर हुआ है। हम अलग अलग तो है पॉलिटिकली, को मना कर सकता है इस बात को? पॉलिटिकली बिल्कुल जाट अलग अलग है इस मामले में, लेकिन केंद्र की बात आ होगी जब जाट सब एक भी है। अब तो हरियाणा का मामला है, ये हरियाणा का मामला हरियाणा के जाट सुलझाएंगे। दूसरा आदमी आकर राजस्थान का वो आदमी कैसे सुलझा देगा? ये समझने की बात है, बिल्कुल बड़ी क्लियर है। बताओ इसमें क्या शक है? जसपाल जी जवाब देंगे? जवाब दिया। 5 साल तक ये मेरे स्टेज पे बैठ कर नारे लगाता था, चौधरी छोटूराम तेरा सपना अधूरा करेगा यशपाल मलिक पूरा,
तो क्या तब ये हरियाणा के लिए आरक्षण नहीं मांग रहा था? आप हमारी बहस न कराएं, आप इसको निजी मुद्दों बना ले जाए। आप इनसे पूछें। नहीं, ये साफ कह रहे हैं कि हरियाणा के युवाओं को गलत राह पर ले जाया जा रहा है, बाहर के लोग ले जा रहे हैं। तो इस आरोप का कम से कम जवाब तो देंगे आप? गलत राह पे 5 साल ये भी चले हैं। 2007 से लेकर 2012 तक हमारी संघर्ष समिति के हरियाणा के अध्यक्ष थे, अब इनकी जगह सूबे सिंह ढाका है। हर प्रदेश की कार्यकारिणी है, मैं राष्ट्रीय कार्य देखता हूँ, कोऑर्डिनेशन का कार्य देखता हूँ। 5 साल तक ये भी वहीं रहे हैं जहाँ हम लोग, हमारे नेतृत्व में इन्होंने काम किया। सांगवान साहब, 5 साल तक आप भी गलत रास्ते पर थे, ये कह रहे हैं? हाँ, सुनो जी, इसका जवाब मैं देता हूँ जी। 18 दिसंबर 2011 को यही इनके हालात बात देख के हमने इनको निकाला था। यूपी में इन्होंने रेड रोकी और उसके बाद हमने रोकी। हरियाणा में ये उठ के भागे और हमको बोला तुम उठ के भाग जाओ। ये झूठे आदमी है और मैं सिद्ध कर दूंगा, समय आएगा जब देखना आप। बिल्कुल झूठ बोलने की आदत है इनको, गुमराह करने की आदत है। सर कृपा करके मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं दोनों से, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। व्यक्तिगत इस पे हम नहीं ले जाते, हम इसको बिल्कुल भी हवा देने की कोशिश नहीं कर रहे। बस मैं समझना चाह रहा था मलिक साहब, एक आखिरी बार मुझे जरा ये सवाल मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्योंकि मैं समझना चाहता हूं दर्शकों के लिए कि ऐसा क्या नया किया जिसपे सरकार को झुका दिया और सरकार पहले नहीं मान रही थी। एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, 10 सेकंड है सर आपके पास। आप मेरी बात सुन ले जी। पहले तो आप कुछ समझना नहीं चाहते, आज के बाद मुझे फोन तब लगाना आप जब मेरी बात सुनना चाहते हो, आपसे झगड़ा कराना चाहते हो तो फोन मत लगाना मुझे। आप सर अगर आप झगड़ा करना चाहते हैं तो अलग बात है, हमने तो सिर्फ प्रश्न पूछा था आपसे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। लेकिन अब ये बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि जब ये सवाल पूछा जाता है कि इसमें नया क्या है जिस पे आपने सरकार को झुका लिया, तो उसका जवाब बहुत क्लियर नहीं मिल पाया। मुझे तो नहीं मिल पाया, अगर आप समझ पाए हो तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। लगता